अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कई टाइप्स है उसकी। और पहली टाइप जो है वो बल्कि टाइप्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यूजुअली आप इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं यूज़ करते ना आप उससे कोई अपना कारोबार चलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपके कंप्यूटर को चलाए वो, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इट्सेल्फ वो कोई गेम तो नहीं है जिससे आप इंटरटेनमेंट हासिल करें। ठीक है, या फिर अगर आप जो है वो ड्राइवर्स को देखते हैं तो ड्राइवर कोई गेम तो नहीं है, ना कोई मूवी है, ना कोई इंटरेक्टिव किस्म का कोई सॉफ्टवेयर है जिसको देख के या करके आप कोई काम करें। ठीक है, या कोई अपना बिजनेस चलाए उससे। ठीक है, तो सिंपली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की हिफाजत के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंट तरीके से, आसान तरीके से यूज़र को जो है, ताकि यूज़र आसान तरीके से कंप्यूटर को चला सके, बस उसके लिए होते हैं। ठीक है, या और दूसरी कैटेगरी ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसर का मैंने बात की। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरी जो टाइप है सॉफ्टवेयर की, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये किसके लिए बनते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये आम बंदे के लिए बनते हैं। ठीक है, एक चल्ली वाला हो गया, एक रेडी लगाने वाला हो गया, एक दुकानदार हो गया, एक गोश्त की दुकान चलाते हैं उसके लिए। ठीक है, कोई ग्रोसरी की शॉप चला रहा है, ठीक है, कैश एंड कैरी चला रहा है उसके लिए, कोई डॉक्टर है तो उसके लिए, ठीक है, कोई बच्चा है तो उसके लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, कोई कारोबारी बंदा है उसके लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है पूरी दुनिया के जो आम लोग हैं, जो कंप्यूटर से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है यूजुअली, उनके लिए जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर से ताल्लुक़ ना, कंप्यूटर से ताल्लुक़ हो भी सकता है ऑफ कोर्स। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो मैं गेम्स खेलता हूँ। ठीक है, तो गेम्स भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या गूगल एंड्रॉयड से एप्लीकेशन स्टोर से जो है, जो प्ले स्टोर है, उससे मैं काफ़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक आम बंदे के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं। और एक आम बंदे के लिए क्यों यूज़ होती है, देखिए ना, आम बंदों के लिए क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, आम लोगों के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे कैश एंड कैरी वालों का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्कैन करें कंप्यूटर के सामने। ठीक है, आपने देखा होगा स्कैन करते हैं, टिक सी आवाज़ आती है, फिर वो आपका जो है, जो अपने प्रोडक्ट ख़रीदी होती है वो उनके कंप्यूटर में आ जाती है। ठीक है, इस तरह सारी प्रोडक्ट्स आपकी स्कैन करते हैं, जो चीज़ें आपने खरीदी होती है, ग्रोसरी, सबको स्कैन करते हैं, और आखिर में रसीद, वो बटन दबाते तो रसीद निकल जाती है, रिसिप्ट निकल आती है, कितने पैसे आपने उसको पे करने। तो उसको अगर फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और ये सेल्स का ये सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है, वो जो कैश एंड कैरी में जो आप सॉफ्टवेयर देखते हैं ना, जो यूज़ करते हैं कैश काउंटर पे, वो कौन से होते हैं? वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी होते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, और सेल्स का जो है वो सारा जो है रिकॉर्ड रखता है, और उसकी सेल्स परचेज को जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उनकी ज़रूरत है। तो कौन बनाता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हम जैसे लोग बनाते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं। तो ये जो एप्लीकेशन तो बात ये हो रही थी कि ये आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनते हैं। ठीक है ना जी। अब मिसाल के तौर पे अब बहुत सारे लोग जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर जो है वो टॉर्च के नाम से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। वो जो जब आप उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपके मोबाइल फ़ोन की जो जब आप सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, और उसमें जो है, जब उसमें एक ऑप्शन होती है कि आप मोबाइल फ़ोन की जो लाइट है वो ऑन कर लें, बैक साइड पे कैमरा की जो लाइट नहीं थी वो ऑन कर लें, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत से लोगों को वो काम आता है। ठीक है, वो लाइट ऑन करके कोई प्लम्बर है तो रात को काम कर रहा है तो वो लाइट वो ऑन कर लेते हैं एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरह अब एक बच्चा है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसने गेम खेलनी है। ठीक है, ही इज़ गेटिंग बोर, तो प्रॉब्लम क्या है, वो बोर हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया जाए? गेम, ज़री गेम चाहिए उसको। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फिर काफ़ी टाइप्स हैं।
प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी? देखिए, प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर जो है आप अपने स्कूल में जब नज़र दौड़ाएं तो आपके ऑफिस में जब जाते हैं एडमिन ऑफिस में, तो उनमें जितने भी लोग होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। उनमें से एक सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये प्रोडक्टिविटी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है प्रोडक्टिविटी का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो ये यूज़ करते हैं आपके ऑफिस के अंदर आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। आपके मतलब देखें ना, हर यूज़र का, हर बच्चे का डाटा होता है। हर बच्चा जो है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर क्यों लोग यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि देखें ना, एक काम देखें ना, अगर एक स्टूडेंट आता है, नया स्टूडेंट आता है, और वो नया स्टूडेंट जो है उसको आप रजिस्टर करते हैं, आप एक फ़ाइल लेते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं आपके ऑफिस वाले, क्या करते हैं, उस फॉर्म को ना कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं। जब आपका फॉर्म कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है एक दफ़ा, तो आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव हो गया। तो जब भी उनको आपका रिकॉर्ड चाहिए होता है कंप्यूटर में, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो सर्च कर सकते हैं आपके डाटा को, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर फाइल्स के अंदर आपके डाटा स्टोर किया जाए, तो फिर इतनी सारी फाइल आपके स्कूल में तो 500 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब 500 बच्चों का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना जो है, 500 बच्चों की फ़ाइल्स मेंटेन करना, हार्ड कॉपीज़ मेंटेन करना, ये इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी बच्चे की आपने फ़ाइल चेक करनी हो, उसका एड्रेस देखना हो, तो आप 500 फाइल्स में से उसकी फ़ाइल तलाश करेंगे, तो बहुत टाइम उसमें कंज्यूम होता है। तो ऑफिस का काम तेज़ करने के लिए, कारोबार को तेज़ चलाने के लिए जो है प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह कैश एंड कैरी की मिसाल दी आपको मैंने, कि कैश एंड कैरी में जो है वो सॉफ्टवेयर लगा होता है, वहाँ पे उनके जो लोग जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है। और उसको स्कैन करता है आपके प्रोडक्ट, वो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, सेल्स का जो सॉफ्टवेयर, वो जल्दी जल्दी से स्कैन कर लेता है। और वो क्या करता है, उसमें वो एक्सपायरी डेट भी उसको पता चल जाती है, उसकी प्राइस भी उसको पता चल जाती है। तो जल्दी जल्दी से जो है वो कस्टमर्स को जो है वो उनको फारिग करता है, ठीक है, चेकआउट करवाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है आपके कारोबार की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो है आ रहे हैं बिज़नेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो कैश एंड कैरी की जो मैंने आपको मिसाल दी ना, सॉरी, ये आपके प्रोडक्टिविटी में जो है वो भी आ जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि आप जो काम एक दिन में करते थे, वो काम लेट सपोज एक घंटे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल जो कैश एंड कैरी की मैंने आपको मिसाल दी, वो बिज़नेस से ज़्यादा रिलेटेड है, उनका कारोबार हो रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, जो वो यूज़ करते हैं कैश एंड कैरी वाले, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, ये स्कूल और ऑफिस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। और आप स्कूल देखें तो स्कूल भी एक कारोबार है, ठीक है। स्कूल्स भी आज का आपको पता है प्राइवेट स्कूल जो है कारोबार होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है, तो कुछ सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं कि वो बिज़नेस के अंदर भी यूज़ होते हैं और प्रोडक्टिविटी के अंदर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के अंदर वही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक है। तो बिज़नेस सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की, वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसका मकसद यही होता है कि आपका कारोबार तेज़ी से और सेफली चले, ठीक है। एक तेज़ी से चले, दूसरा सेफली चले, ठीक है। और उसमें फिर ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। पेरोल सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए, पेरोल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल का सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो इधर आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल जितने टीचर्स काम करते हैं, जितना स्टाफ काम करता है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कौन मैनेज करता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको कहते हैं पेरोल का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर है। बिज़नेस सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि लोगों के ज़ाहिर बात, टीचर जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स को सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, ऐसे। और आप जब स्कूल में फ़ीस देते तो स्कूल को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो एक बिज़नेस हो रहा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंट सिचुएशन होती है, वो उसमें तो बिज़नेस नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बिज़नेस के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे ख्याल में एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम गैंट चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं गैंट चार्ट लिखूँगा यहाँ पे, उसकी मदद से जो है आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह गैंट चार्ट के जो है वो आप बनाते हैं। गैंट चार्ट के जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मेरे जहन से निकल के याद आएगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा बाद में। बहरहाल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है बड़े सबको पता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये गेम्स हो गए,
ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। आप यूट्यूब को एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहें, ठीक है। यूट्यूब वैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी है क्योंकि आप उसमें से बहुत कुछ लर्न भी करते हैं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी है, लोग ड्रामाज, मूवीज़, पोइम्स बच्चे देखते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में गेम्स हो गई, ठीक है, ये आपकी होती हैं। या आप कोई गूगल प्ले स्टोर से आप जो है कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड